दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब चर्चा इस बात की है कि बीजेपी की अगली सियासी रणनीति बिहार को लेकर हो सकती है। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। कभी अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो कभी विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए खुद मैदान में उतर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या बिहार में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू हो चुकी है। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में हुई टूट के बाद अब जेडीयू के भीतर भी ऐसी ही आशंकाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जहां सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कहीं बिहार में भी जेडीयू की राजनीतिक ताकत कमजोर करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। दरअसल केंद्र की राजनीति में भी हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं। एक समय ऐसा था जब एनडीए सरकार के लिए जेडीयू और टीडीपी दोनों ही बेहद ही अहम सहयोगी थे, लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच जेडीयू का प्रभाव पहले जैसा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में ये उम्मीद भी जताई जा रही कि कहीं यही तस्वीर बिहार में भी देखने को तो नहीं मिलेगी। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार की बढ़ी हुई सक्रियता कई सवाल खड़े करती है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। क्या बीजेपी सचमुच बिहार में नई सियासी चाल चलने की तैयारी कर रही है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। तो इन सभी सवालों को समझने के लिए अब जरा सा हमें 4 साल पीछे चलना पड़ेगा। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। वहीं उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक दावा किया था। जेपी नड्डा ने कहा था कि आने वाले समय में देश की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का दबदबा दिखाई देगा। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी की लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है। आज जब देश की राजनीति पर नजर डालते हैं तो फिर ये बयान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले दूसरे दलों में टूट होती है, फिर उनके नेता बीजेपी या फिर एनडीए के साथ दिखाई देते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और उसके बाद बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने इस बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार अगला पड़ाव बनने जा रहा है। विपक्षी दलों का दावा है कि बीजेपी की अगली नजर बिहार पर फोकस्ड हो सकती है। यही वजह है कि जेडीयू भी पहले से ही ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर क्षेत्रीय दल खुद को सुरक्षित नहीं रख पाए तो फिर उनका राजनीतिक अस्तित्व कमजोर हो सकता है। कुछ विपक्षी नेता तो यहां तक कह चुके हैं कि छोटे दलों के सामने भविष्य में कांग्रेस के साथ जाने का विकल्प भी खड़ा हो सकता है। ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी का अगला राजनीतिक मिशन बिहार हो सकता है, क्योंकि फिलहाल राज्य की सरकार में बीजेपी और जेडीयू साथ हैं, लेकिन दोनों दलों के बीच में राजनीतिक संतुलन पूरी तरीके से नीतीश कुमार के समर्थन पर टिका हुआ माना जाता है। अगर बीजेपी अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच जाती है तो सत्ता का पूरा कंट्रोल बदल सकता है। हाल के राज्यसभा चुनाव ने भी इन चर्चाओं को हवा दी, जहां बिहार से 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। विधानसभा की संख्या के हिसाब से महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन मतदान के दौरान महागठबंधन के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ा और विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ा। दिलचस्प बात यह रही कि किसी विधायक ने खुलकर क्रॉस वोटिंग नहीं की, किसी ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन भी नहीं किया, लेकिन 4 विधायकों का मतदान से दूरी बनाना राजनीतिक गलियारों में कई सवाल छोड़ गया है। यहीं से बिहार में संभावित ऑपरेशन लोटस की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई, जहां अब सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर बिहार में किसी तरह का ऑपरेशन लोटस शुरू होता है तो फिर उसकी सबसे बड़ी बाधा खुद नीतीश कुमार हैं। इसकी वजह भी साफ मानी जा रही है। अगर बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों को अपने साथ लाने में सफल होती है तो फिर सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान जेडीयू को ही उठाना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र की राजनीति में जेडीयू की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। कुछ समय पहले तक एनडीए सरकार की मजबूती काफी हद तक जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर निर्भर मानी जाती थी, लेकिन बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद अब स्थिति बदल गई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर जेडीयू या टीडीपी अलग रास्ता भी चुने तो फिर केंद्र सरकार पर पहले जैसा असर नहीं पड़ेगा। यानी दोनों दलों की राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत पहले की तुलना में कम हो गई है। यही वजह है कि बिहार को लेकर भी नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का संगठनात्मक आधार सीमित माना जाता है, इसलिए वहां इस तरह की राजनीतिक रणनीति आसान नहीं मानी जाती है, लेकिन बिहार में बीजेपी पहले से मजबूत स्थिति में है और संगठन के स्तर पर भी उसका प्रभाव लगातार बढ़ा है।
फिलहाल बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार जेडीयू और बीजेपी दोनों के सहयोग से चल रही है। अगर किसी वजह से जेडीयू समर्थन वापस ले ले तो बीजेपी के सामने बहुमत का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी भविष्य में किसी वैकल्पिक बहुमत की तलाश करती है तो फिर उसे दूसरे दलों के विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ सकता है। यही वजह है कि ऑपरेशन लोटस की चर्चा बार बार सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो निशाने पर कौन होगा? तो पहली नजर में आरजेडी सबसे बड़ी विपक्षी दल दिखाई देता है, लेकिन राजनीतिक समीकरण बताते हैं कि वहां पर सेंध लगाना आसान नहीं होगा। आरजेडी के ज्यादातर विधायक अपने सामाजिक और जातीय वोट बैंक के दम पर चुनाव जीतकर आते हैं। यादव, मुस्लिम, पिछड़ा और दलित वर्गों का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में उनके लिए राजनीतिक दल बदलना आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि इसका असर सीधे उनके वोट बैंक पर पड़ सकता है। कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसी ही मानी जाती है, जहां कांग्रेस के कई विधायक भी उन इलाकों से आते हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके भी पाला बदलने की संभावना कम मानी जाती है। एआईएमआईएम की बात करें तो फिर उसके विधायक उन सीटों से जीत कर आए हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। ऐसे में उसके लिए भी बीजेपी के साथ जाना राजनीतिक रूप से बेहद ही कठिन माना जाता है। यानी अगर इन सभी समीकरणों को जोड़कर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू को लेकर हो रही है, क्योंकि जेडीयू ताकतवर भी है और उसके विधायक सरकार का हिस्सा भी हैं। अगर कभी राजनीतिक हालात बदलते हैं तो फिर सबसे ज्यादा असर इसी दल पर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। उन्होंने पहले पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया, उसके बाद मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की, अब लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दे रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ प्रशासनिक गतिविधि नहीं मान रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि इसके जरिए नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों और जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है और जेडीयू पूरी तरह संगठित है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बढ़ी हुई सक्रियता बिहार में किसी राजनीतिक बदलाव की आहत है? क्या बीजेपी सचमुच कोई नई रणनीति तैयार कर रही है? और अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को सुरक्षित रख पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति भी किसी बड़े उलटफेर की गवाह बनेगी? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति ही तय करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार का सियासी तापमान अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।